सभी को नमस्ते। आप देखे होंगे कि भाषण देते समय अक्सर कुछ लोग भाषण देने आते हैं तो उनमें ताली की गड़गड़ाहट होती है। आते ही ताली की गड़गड़ाहट होने लगती है और कुछ लोग भाषण देते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं या लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आइए आज हम लोग, वैसे भाषण का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आज हम लोग एकदम छोटे बच्चों के लिए भाषण कम से कम, अपनी कम शब्दों में अपना भाषण हम लोग कैसे दें, भाषण देने का क्या क्या तरीका है उस पर डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग जो मेन हम लोग केंद्र बिंदु रखेंगे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाषण देने में हम लोग कौन कौन बिंदु का ध्यान रखें, और इस वीडियो के सबसे अंत में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सावधानियां हैं। इसलिए आप लास्ट में जरूर देखिए कि आप जब भी भाषण दें, मंच पर खड़े हों, तो कौन कौन बिंदु को आपको ध्यान में रखना है, उस पर हम लोग चर्चा जरूर करें। तो हम लोग जो 15 अगस्त के विषय पर, 15 अगस्त के समारोह पर भाषण देने के लिए हम आपको इसमें कुछ बातें बता रहे हैं। इसको हमने 3 स्टेप में लिया है। पहला स्टेप संबोधन है, दूसरा स्टेप हमारे वीर क्रांतिकारी का जो योगदान है उसके बारे में, और तीसरा स्टेप हम लोग इसमें कुछ संकल्प लेते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो इसको 3 स्टेप में बांट कर देखेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप के बारे में देखिए क्या है। पहला स्टेप हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि शायरी से भी हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। कोई अच्छा सा शायरी, जैसे आपको हम एक शायरी सुनाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, इस तरह से हम लोग बोलना शुरू करेंगे। या अगर आपको शायरी नहीं याद है, आप इसको यहाँ से भी बोलना शुरू कर सकते हैं। कहाँ से, देखिए यहाँ से बोलना शुरू कर सकते हैं कि परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, उस पर तो कॉमा देंगे। लिखने के समय में एक बार हम इसको बता रहे हैं कि लिखना कैसे है, सो होगा। देखिए, परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, अध्यापकगण, मंचासीन अभिभावक एवं हमारे प्रिय साथियों। ये हम लोग पहले बोलेंगे। जाते ही मंच पर जब भी जाएंगे तो हमने कहेंगे कि वहाँ सबसे जो प्रधानाध्यापक होंगे वही, वैसे अध्यक्ष महोदय भी होते हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं ध्यान देंगे। हम लोग ध्यान देंगे कि लिखेंगे परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, अध्यापकगण, मंचासीन अभिभावक एवं हमारे प्रिय साथियों। इतना बोलते ही हम लोग फिर आगे शुरू करेंगे। क्या, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा प्यारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार अंग्रेजों के चंगुल से बाहर हुआ था। हमारे वीर योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी और भारत को आज़ाद कराया। ये इतना सा छोटा सा ये पहला स्टेप है। आप इसको एक बार पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए क्या करना है। दूसरा स्टेप के बारे में आपको बता दिए हुआ। पहला स्टेप इतना है, एक बार देख लिए, एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं। परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, अध्यापकगण, मंचासीन अभिभावक एवं हमारे प्रिय साथियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारा प्यारा भारत देश 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार को अंग्रेजों के चंगुल से बाहर हुआ था। हमारे वीर योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी है भारत को आज़ाद कराने में। यह हुआ पहला स्टेप। इसका दूसरा स्टेप देखिए, फिर इसका दूसरा स्टेप देखिए क्या है। दूसरा स्टेप के बारे में हम लोग दूसरे स्टेप में कुछ हमारे देश के जो वीर थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग उनका नाम लेंगे, हम लोग उनको योगदान को सहारेंगे। कुछ इस प्रकार देखिए, हम लोग उससे आगे जोड़ेंगे कि सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वीर सावरकर जैसे वीर सपूतों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। ये लड़ाई लंबी चली जिसमें हमारे क्रांतिकारी वीर ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आप चाहें तो नाम बदल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 2 लाइन लिखना जरूरत है। और इसमें 1-2 हमने जैसे दांत खट्टे करना, लोहे चबाना, ये लिए हैं जिससे आपको लगेगा कि ये बच्चा दम है, ये दमदार भाषण दिया जा रहा है। तो हम लोग इसमें सिर्फ इतना ही जोड़ेंगे। आप क्रांतिकारी का नाम थोड़ा इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें 1-2 हम लोग इसमें मुहावरा भी ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ 2 मुहावरा ऐड किया है, लोहा लेना या फिर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देते। इसमें हमने 2 लिए हैं, लोहा लेना, दूसरा हमने किया है अंग्रेज के दांत खट्टे कर देना।
तो एक दो आप इसमें लोकोक्तियाँ या मुहावरा जोड़ेंगे या फिर कोई अच्छा वर्ड जोड़ेंगे तो सामने वाला आपका भाषण गौर से सुनेगा कि आदमी क्या बोल रहा है या बच्चा क्या बोल रहा है। इसके बाद हम लोग चाहें तो इसमें कोई शायरी भी आप अपना अनुसार से इसमें शायरी भी कोई ऐड कर सकते हैं, या कोई आपको देशभक्ति डायलॉग है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये हुआ इसका दूसरा स्टेप। आइए फिर हम लोग इसका तीसरा स्टेप देखते हैं कि हमको उसको तीसरे स्टेप में हमको इसमें क्या करना है। फिर हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और तीसरा और ये फाइनल स्टेप है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले में हमने देखा कि देश के बारे में, पहले में हमने क्या कहा कि देश के बारे में संबोधन किया, अपने गुरुजन को संबोधन किया। फिर आज क्या है उसके बारे में देखा। दूसरे के बारे में हम लोग को जिसने आज़ादी दिलाई उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और तीसरा अंतिम स्टेप में हम डिस्कस इस बात का करेंगे कि अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमको क्या करना है। तो तीसरे स्टेप में आपको लिखना है, दोस्तों अब हम सबको मिलकर राष्ट्र का विकास एकता में अनेकता एकजुटता रखते हुए कदम से कदम मिलाकर देश के सर्वांगीण विकास में अपना विकास समझते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेना होगा। ठीक है, मतलब इस बात को लिखना होगा कि फिर से देखिए क्या लिखना होगा कि दोस्तों अब हम सबको मिलकर राष्ट्र का विकास अनेकता में एकता एकजुटता रखते हुए कदम से कदम मिलाकर देश के सर्वांगीण विकास में अपना विकास समझते हुए आगे बढ़ते रहने का संकल्प लेना होगा। इसी संकल्प के साथ हम अपनी वाणी समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप चाहें तो अंत में कुछ ऐसा मजेदार शायरी भी बोल के समाप्त कर सकते हैं कि जैसे लोग बोला करते हैं, ये खून नहीं वो पानी है जो देश के काम ना आए, ऐसी क्या बेकार जवानी है। या बहुत सारा शायरी है, कोई आप चाहे तो शायरी उसमें अंत में बात रखते हुए आप शायरी से भी इसको समाप्त कर सकते हैं। और इसमें सबसे 2-3 बात ध्यान देने योग्य बात है। क्या हमने आपको जो पहला स्टेप लिखाया, अगर आप चाहें आपको शायरी ऐड करने में दिक्कत हो रही है या फिर कुछ ऐड, तो जो हमने पहला स्टेप लगाया, पहला स्टेप को हम लोग बोलते हैं अभिवादन, जिसमें हमने सिर्फ अभिवादन किया। दूसरा स्टेप में हमने कुछ क्रांतिकारियों वीर के नाम लिए, उनको हम लोग याद किए, उनकी कुर्बानी को याद किए और उनका हमारे देश में क्या काम रहा, वो हमारे लिए क्या किए हैं, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा और अंतिम जो स्टेप है उसमें हमने अब हमारा क्या काम है, हमारे वीर तो हमारे देश को आज़ाद करा गए, लेकिन अब हमारा क्या काम है, हम देश को विकास करने में अपना कैसे रोल निभा सकते हैं, अपनी कैसी भूमिका दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बीच बीच में हम लोग 1-2 शायरी भी बोल सकेंगे। तो इस तरह से आपका जो भाषण होगा वो दमदार होगा। और हमें पूरी उम्मीद है अगर आप इस तरह का भाषण जाकर देंगे तो आपको लोग वहाँ ताली से गड़गड़ाहट आपको सुनने का मौका मिलेगा। इतनी छोटी सी बात है। हाँ, उसमें कुछ और विशेष बात है जिसमें हमको सावधानियां देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कौन कौन बात की सावधानियां देने की ज़रूरत है, आइए एक बार हम देखते हैं। जिसमें कुछ और बातें हैं जिसमें आपको सावधानी देने की ज़रूरत है। कौन कौन, आइए देखते हैं। और कुछ सावधानी है, जैसे देखेंगे कि कोई व्यक्ति जब मंच पर आता है तो शरीर को ऐसे ऐसे खुजलाता रहता है, ऐसे ऐसे कुछ करता रहता है। तो ऐसा नहीं, आप शरीर को एकदम शांत रखें। सबसे पहले आप मंच पर आराम से जाएं, एक बार माइक को देख ले। आराम से करना क्या है कि सबसे पहले ना जब आप बोले तो आराम से बोले, इत्मीनान से बोले। घर पर आप जाने से पहले 5-7 बार प्रैक्टिस कर ले, आराम से बोले, ना ज़्यादा जोर से बोले ना ज़्यादा स्लो में बोले। हिंदी का जो पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें और आराम से बोले, ऐसे कि आपकी आवाज़ सामने वाले को समझ तक जानी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है, अगर आप इसमें कोई शायरी बोलना चाहते हैं या फिर कोई देशभक्ति डायलॉग देना चाहते हैं तो शायरी को लयबद्ध बोले। ऐसा नहीं कि कैसे कैसे बोल दे, सो बात नहीं। जैसे एक शायरी का एक लय होता है, 2-4 बार घर पर प्रैक्टिस कर ले और उसको लयबद्ध बोले। ठीक है, अच्छा लगेगा। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा जरूरत है, ये अक्सर होता है, इस बात को अक्सर क्या होता है कि बीच में ना बच्चा जब मंच पर जाता है तो उसका पैर थरथराने लगता है या बच्चा बीच में डर जाता है। तो अगर आपको इनकेस भी बीच में अगर आप भूल जाएं तो क्या करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अगर आप बीच में भूल जाएं तो आपको जो याद है वहीं से शुरू करिए। वहाँ किसी बात को चिंता नहीं करना है कि भूल गए तो क्या हुआ, और वहाँ चुप नहीं हो जाना है। ठीक है, अगर बीच में भूल जाए तो जहाँ से याद है वहीं से शुरू करें। या अगर बीच में भी भूल जाए फिर भी आपको याद नहीं आ रहा हो तो सबसे इसका सुंदर तरीका है, देखिए क्या तरीका है कि आप 10-15 क्रांतिकारी जो हमारे देश के हैं, जिनका नाम आप जानते हैं, चाहे ऊपर जो आप नाम लिए हैं, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर, उन्होंने हमारे देश के बारे में ये किया, उन्होंने हमारे देश के बारे में वो हुआ, अंग्रेज से लड़ाई किए, अंग्रेज को मारे, अपने अपने लिए जेल गए। तो आप अगर आप भूल गए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2-4-5 लाइन आप अपने जो देशभक्त हैं उनके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। ये तो आप सुने ही होंगे कि कितनी बार जेल गए, कितनी बार किसी को फांसी हुई, बहुत को मारा गया, अंग्रेज क्रूर थे। तो 2-4 लाइन अगर आप बीच में भूल जाते हैं तो 2-4 लाइन अपने मन से भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। नहीं, अगर आप वो भी नहीं ऐड कर सकते हैं तो ऊपर जो 5-7 क्रांतिकारी का नाम लिए हैं उस क्रांतिकारी का नाम आप फिर उसको दोबारा दोहरा सकते हैं। और उसके बाद सबसे अंत में है कि आप अपने भाषण को समाप्त करते समय सबसे पहले अंत में आप क्या करें, या तो आप कोई एक शायरी से उसको समाप्त करें, देशभक्ति शायरी से, तो उसको अच्छा लगेगा, और आप उसको धन्यवाद करें। तो आप इस तरह से अगर आप 15 अगस्त में दमदार भाषण देंगे तो हमको पूरी उम्मीद है, जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई अन्य वक्ता आता है तो उस पर बहुत सारे लोग उनकी बात को गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और ताली की गड़गड़ाहट होती है। हमने जैसे कहा, अगर आप उस तरह से भाषण देंगे तो आपका भी भाषण पूरे महफिल में, पूरे मंच में सर्वश्रेष्ठ भाषण होगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि फर्स्ट प्राइज आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो 15 अगस्त में इसी तरह से भाषण देने हैं। फिर भी कोई आपको ऐसी बात हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम उस पर विचार करेंगे। थैंक यू।